हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकांशी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द मैट्रिक्स A 2 5 19 minus 7 is first row, 35 minus 2 5 by 2 12 is second row, root 3 1 minus 5 and 17 is third row. Write first the order of the matrix. given matrix का हमें order लिखना है. the number of elements, इस particular matrix में कितने elements है वो लिखने हैं. write the elements A13, A21, A33, A24, A23. फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स आपने देख ली. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने रीड किया था. ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 and 17. फर्स्ट पार्ट में हमें ऑर्डर लिखना है. इसका ऑर्डर के लिए जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था. ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. पर्टिकुलर मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपकी? 1 2 3 3 इनटू कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4. तो कितने कॉलम्स आएंगे यहाँ पर? 4. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3 by 4. ऑर्डर कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? एलिमेंट्स मैंने बताया था आपको कि जो ऑर्डर होता है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आते हैं. 3 4s आर 12. थर्ड वन, राइट द एलिमेंट्स A13. A13 मीन्स एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड कॉलम. तो क्या हो जाएगा आपका? 19. सेकेंड एलिमेंट है आपका A21. 21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, that is 35. Third one is A33 means third row third column, that is -5. And next is A24. A24 means second row fourth column. Second row fourth column, and that is 12. And next is A23. A23 means second row third column, that is 5 by 2. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले मैट्रिक्स लिखा. मैट्रिक्स के बाद हमने उसका ऑर्डर देखा कि ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर आपका होगा 3 by 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे 3 4s आर 12. ओके, नेक्स्ट A13 element, that will be 19.
A21 element, that will be 35, A33 element, that will be -5, A24, that is 12, and A23, that will be 5/2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं. नेक्स्ट इज इफ A matrix has 24 elements. If A matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? Second question. Okay, 24 जो होता है आपको पता है कंपोजिट नंबर होता है. कंपोजिट नंबर कौन सा होता है कि जिस कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. मतलब 24 को 2 और मोर देन 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हम 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है. बिकॉज 24 इज एन कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट एन प्राइम नंबर, सो इट कैन बी फैक्टराइज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं 24. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 24. इधर हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास गिवन होते हैं तो जो इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन होता है वो उसका ऑर्डर बन जाता है. जैसे यहाँ पे 12 था तो 12 का जो ऑर्डर क्या हो सकता है पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट विल बी 3 into 4. अब हमें सिर्फ ऑर्डर्स लिखने हैं तो 24 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं हम वो लिखेंगे. 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 रो 1 into 24, कॉमा 2 into 12, 3 into 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो उसके नहीं होंगे. अब बात करते हैं हम लोग 6 की, तो ये हो जाएगा 6 into 4. 7 is also because 24 is not divisible by 7. अब आता है 8, तो 8 का हो जाएगा आपका 8 into 3. 9 भी उसको डिवाइड नहीं करता है, 10 भी नहीं करता है. 11 is also. अब बात करते हैं 12 की, दैट विल बी 12 into 2. 12 into 2. एंड बाकी कोई डिवाइड नहीं करेगा तो लास्ट आपका क्या बच जाएगा 24 into 1. मीन्स एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स होंगे उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 and 24 into 1. तो ऑर्डर को हम इंटू से नहीं बोलते, कैसे बोलेंगे 1/24, 2/12, 3/8, 4/6. ऐसे ही जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा तो आप उसको फैक्टराइज करके देख लोगे. लाइक उसको देख लोगे वो किस किस नंबर से डिवाइड करता है और देन आप उसका ऑर्डर लिख लोगे. अब नेक्स्ट ही इसका सेकंड पार्ट भी कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. मतलब बताना कि ऑर्डर क्या होगा जब उसके कितने एलिमेंट्स हैं 13 एलिमेंट्स. उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो 13. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 13. एज ऑल ऑफ अस नो दैट कि 13 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है. 13 इज अ प्राइम नंबर. 13 इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज प्राइम नंबर जो होता है वो या तो अपने टेबल से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है. तो इसके पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, दैट इज 1 into 13 मीन्स 1/13 एंड 13/1. देन अगर नंबर कंपोजिट है तो जो उसके पॉसिबल फैक्टर होंगे वो आपका क्या बन जाएगा ऑर्डर बन जाएगा. अगर नंबर प्राइम नंबर है तो जो नंबर के फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 1 by that number and that number by 1. Now come to question number 3rd.
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, फिर बताना है कि क्या ऑर्डर होगा कि इसका 5 एलिमेंट्स हों, मतलब if a matrix has 18 elements what are the possible order it can have and what if it has 5 element. Okay, now that is also similar to second one. सबसे पहले आप number of elements लिखेंगे, number of elements, number of elements क्या हो गए आपके 18. अब 18 के हम फैक्टर करने शुरू करेंगे. 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. ओके, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड भी नहीं होता, 6 से डिवाइड भी नहीं होता, सॉरी 6 से डिवाइड होता है, डेट विल बी 6 into 3. 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड होता है, तो उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 9 into 2. और सिमिलरली हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 18 into 1. मतलब जो इसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, सॉरी सेकंड पार्ट की. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5. नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 होंगे तो आपको पता है 5 जो होता है वो क्या होता है? 5 जो होता है वो होता है आपका प्राइम नंबर. नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 5. नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 5. तो इसका पॉसिबल ऑर्डर सिंपल 1 into 5, 5 into 1. अब तक हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड आर सेम, दोनों सेम है ये. एंड फर्स्ट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स. हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है. 2x2 का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे. जिसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे. 2x2 से मतलब क्या समझते हैं? 2x2 से हम समझते हैं कि 2 रोज, देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. मतलब एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे. अच्छा, अगर हम बात करें उस मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 4. एलिमेंट्स कितने होंगे उसके अंदर? 4. ओके, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए, जिसमें एलिमेंट उन्होंने डिफाइन किया हुआ है Aij, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में बोलता है Aij इज इक्वल्स टू I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सेकेंड पार्ट इज Aij उन्होंने डिफाइन किया है I बाय जे. एंड थर्ड पार्ट Aij उन्होंने डिफाइन किया हुआ है I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, वन बाय वन इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो कंस्ट्रक्ट करनी है वो मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर गिवन है. ऑर्डर इज 2x2. ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? Aij.
जिसमें आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हमेशा से। ओके, नाउ सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल बी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बिकॉज वहां पे दो ही कॉलम्स हैं तो हम इसको यहां पर स्टॉप कर देंगे। A21 A22 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना ली हमने। जनरलाइज मैट्रिक्स से पहले हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना ली, दैट इज A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। अब हमें एलिमेंट्स पता है कि हाँ 1 1 निकालना है, 1 2 निकालना है, 2 1 निकालना है, 2 2 निकालना है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए जो उन्होंने Aij दिया हुआ है, दैट इज I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट पार्ट के लिए ये दिया हुआ है। हमें एलिमेंट्स कौन कौन से निकालने हैं? A11 A12 A21 A22। ओके, तो 1 बाय 1 हम निकालना शुरू करते हैं। पहले हम A11 निकालते हैं। 1 1 मतलब I1 J1, दैट विल बी 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 1 इज 2, 2 square divided by 4, it will be 4 by 2, that is equals to 2। Now फिर हमें निकालना है A12, that is 1 plus 2 whole square divided by 2। 1 plus 2 is 3, 3 square divided by 2, that is 3 3s are 9, 9 by 2 is equals to, that will be 9 by 2 only, because 9 is not divisible by 2। Next is A21, जो नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है वो हमें निकालना है A21, दैट इज 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 1 is 3, 3 square divided by 2, that will be 9 by 2, that is also 9 by 2। Last A22, that is 2 plus 2 whole square divided by 2। 2 plus 2 is 4, 4 whole square divided by 2, 4 4 ja 16, 16 by 2, that is equals to 8। Now write all the elements at their position, A11 A12 A21 A22। तो A जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या बन जाएगी? A is 2 9 by 2 9 by 2 8, that is your first part। सेकेंड पार्ट के लिए स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स है दैट विल बी सेम, A11 A12 A21 A22, लेकिन जो उन्होंने Aij एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज Aij इज इक्वल्स टू I बाय J, I बाय J। तो जो आपका 1 1 एलिमेंट होगा A11, दैट इज 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, A12 दैट इज 1 बाय 2, A21 that is 2 by 1 is equals to 2, and A22 that is equals to 2 by 2 is equals to 1। Now finally मैट्रिक्स रेडी करेंगे। A is equals to 1 1 by 2 2 1, that is your second part। Now come to the third part। थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है Aij is equals to I plus 2j whole square divided by 2।
आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है 1 1 एलिमेंट। फर्स्ट आप क्या निकालोगे, 1 1 1 1, आई इज 1, j is also 1 whole square divided by 2, that is 1 plus 2 whole square divided by 2, 1 plus 2 is 3, 3 square divided by 2, that is 9 by 2. Now second part is a12, the second element is a12, 1 plus 2 into 2 बिकॉज j की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू आपकी 1 है, सो इट विल बी 1 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 25 अपॉन 2. नेक्स्ट एलिमेंट इज A21, A21 में हमारा जो I होगा वो क्या होगा 2, और जो हमारा J होगा वो क्या होगा 1. ओके, तो वैल्यू डालते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 whole square divided by 2, that will become 4 square divided by 2, 4 square is 16 divided by 2, that is equals to 8. Next is A22, 2 plus 2 into 2 whole square divided by 2, that is 2 plus 4 whole square divided by 2 is equals to 2 plus 4 is 6, 6 whole square divided by 2, that is 36 by 2 is equals to 18. सारे एलिमेंट्स आपने निकाल लिए। उसके बाद हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स इज 9 by 2, 25 by 2, 8, 18. Third part is complete. Now the question number 4 is also complete. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 by 4 whose elements are given by aij is equals to 1 by 2 mod of minus 3i plus j, and second one is aij is equals to 2i minus j. ओके, तो सबसे पहले क्योंकि एक मैट्रिक्स हमें जिसका ऑर्डर क्या है 3 by 4, उसकी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर लिखते हैं। आपका ऑर्डर जो है वो है 3 by 4। 3 by 4 ऑर्डर से अगर हमें एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारी जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। लास्ट रो A31, A32, A33, A34, जिसका ऑर्डर क्या है 3 by 4, मतलब जिसके अंदर 3 रोज है आपके पास और 4 क्या है, कॉलम्स है। इन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट में जो aij डिफाइन किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 1 by 3 mod ऑफ
-3i प्लस जे, -3i प्लस जे। मोड का रोल आपको पता ही है, इफ यहाँ पर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे एलिमेंट्स निकालने के लिए। पहले हम a11 निकालेंगे, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 मोड ऑफ -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -2, बट मोड की वजह से वो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर हम सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो हमें निकालना है वो निकालना है a12, a12 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 -3 प्लस 2 that is equals to -1, but with the help of that mode it can convert into a positive quantity that will become 1/2 into 1 is equals to 1/2. Now next is a13, 1/2 mode of -3 into 1 plus 3 that is equals to 1/2 -3 plus 3 that is equals to 1/2 into 0 is equals to 0, because -3 plus 3 that will become 0, so that's why it is its all value will be 0. A14 is 1/2 -3 into 1 plus 4 that is 1/2 -3 plus 4 that is 1/2 into 1 is equals to 1/2. Next is A21, 1/2 -3 into 2 plus 1, 1/2 -6 plus 1 that is -5, but that will become positive 5. This is 5/2. Now A22, 1/2 -3 into 2 plus 2 that is 1/2 -6 plus 2 that is equals to -4, but it will become positive 4, so final answer is 2. Next is A23, 1/2 -3 into 2 plus 3 that is 1/2 -6 plus 3 is equals to -1/2 into -3, sorry 1/2 into -3, and that will become 3/2. A24, 1/2 into -3 into 2 plus 4 is equals to 1/2 -6 plus 4 is equals to 1/2 -2, मोड की हेल्प से ये +2 बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. A31, 1/2 -3 into 3 plus 1 equals to 1/2 -9 plus 1 that is equals to -8/2, बट मोड की हेल्प से ये पॉजिटिव बन जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 4. A32, 1/2 -3 into 3 plus 2 is equals to 1/2 -9 plus 2 is equals to 1/2 into mode of -7, that will become 7/2. A33 is equals to
1/2 minus 3 into 3 plus 3 that is equals to 1/2 minus 9 plus 3 is equals to 1/2 into mod of minus 6 that will become 6/2 is equals to 3. Last one is A34 is equals to 1/2 into minus 3 into 3 plus 4 is equals to 1/2 minus 9 plus 4 is equals to 1/2 mod of minus 5 is equals to 5/2. हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. ए मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल होगी, इधर हमारा 1 1 एलिमेंट 1, 1 2 इज 1/2, 1 3 इज 0, 1 4 इज 1/2. हमने यहाँ पे सारा देख लिया है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं. अब हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पर लिख लेंगे. हमारा जो 1 1 एलिमेंट था 1, 1/2, 0, 1/2, और इधर हमारा 2 1 जो एलिमेंट है वो आपका है 5/2, 2, 2, 3/2, 1. इसको हम लिख लेते हैं. इसको हम लिखेंगे 5/2, 2, 3/2, 1. और जो हमारा 1 1 A31 एलिमेंट है डेट इज 4, 3 2 7/2, 3 3 3 एंड 3 4 इज 5/2. तो हो जाएगा 4 7/2, 3 5/2. क्लियर. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो AIJ है वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं AIJ. हम ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका. जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है 2i, सॉरी कैप नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर, माइनस j, 2i माइनस j. अब हम 1 by 1 जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सारे एलिमेंट्स निकाले थे ऐसे ही हम इस वाले पार्ट में भी सारे एलिमेंट्स निकालेंगे. हम स्टार्ट करते हैं 1 1 से. A11 हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 1 minus 1 that is equals to 2 minus 1 is equals to 1. A12 that is equals to 2 into 1 minus 2 that is equals to 2 minus 2 is equals to 0. A13 is equals to 2 into 1 minus 3 that is equals to 2 minus 3 is equals to minus 1. A14 is equals to 2 into 1 minus 4 that is equals to 2 minus 4 is equals to minus 2. A21 is equals to 2 into 2 minus 1 is equals to 4 minus 1 that is equals to 3. A22 is equals to 2 into 2 minus 2 is equals to 4 minus 2 is equals to 2. अब बात करते हैं A23 that is equals to 2 into 2 minus 3 is equals to 4 minus 3 is equals to 1. A24 is equals to 2 into 2 minus 4 that is equals to 4 minus 4 is equals to 0. Now A31 is equals to 2 into 3 minus 1 equals to 6 minus 1 is equals to 5. A32 is equals to 2 into 3 minus 2 is equals to 6 minus 2 that is equals to 4. A33 equals to 2 into 3
minus 3 that is equals to 6 minus 3 is equals to 3, and last one is A34 that is equals to 2 into 3 minus 4 is equals to 3 to just 6 minus 4 is equals to 2. अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं. 1 1 is 1, 1 2 0, 1 3 minus 1, 1 4 minus 2, 2 1 3, 2 2 2, 2 3 1, 2 4 0, 3 1 is 5, 3 2 is 4, 3 3 is 3 and 3 4 is 2. अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. A is equals to the matrix will be 1 0 minus 1 minus 2, 3 2 1 0, 5 4 3 2. That is your second part. Now come to next question. Question number 6. Question number 6 क्या बोलता है वो देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका. क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड x y एंड z. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस. 1 2 3 पार्ट्स है इसके. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स दी है, राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स दी है. दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे बोल सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है और बीच में हमारा इक्वल गिवन है. तो 1 by 1 हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिकॉज हमने इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ी थी कि इक्वल मैट्रिक्स का फर्स्ट आपका ऑर्डर सेम होता है, सेकंड आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के आई जेथ एलिमेंट के इक्वल होता है. तो यहां से सिंपल है, हम क्या करेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लेते हैं. 6th का फर्स्ट पार्ट. 6th में हमें करना क्या है? 6th में हमें करना है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है. फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है 4 3 x 5. That is equals to matrix y z 1 5. So now comparing A11, for example ये आपकी A मैट्रिक्स है, ये आपकी B मैट्रिक्स है. A11 एलिमेंट इज इक्वल्स टू B11 एलिमेंट. तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4. A12 इज इक्वल्स टू B12. तो यहां से हमारे पास z की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, दैट इज 3. A21 is equals to B21. So also we can get the value of x, that is equals to 1. Simple. Because इसका 2 2 एलिमेंट तो इक्वल है. A22 is equals to B22. तो आपके तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई x, y एंड z. x की वैल्यू आपकी 1 हो गई, y की 4 और z की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 3. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स x plus y 2 5 plus z x into y that is equals to 6 2 5 8. ये हमारे पास गिवन है. हमें क्या करना है? हमें वही सेम x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहां से वैल्यूज आती हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 5 प्लस जी इज इक्वल्स टू 5, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8. तो इस वाली इक्वेशन से हमारी z की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी, डेट इज 5 माइनस 5 एंड z इज इक्वल्स टू 0. अब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा. तो जब दो इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं?
लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर, मतलब डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा यूज करना चाह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां से अगर हम वैल्यूज निकालते हैं डेट इज 6 माइनस एक्स, और अगर हम यहां से वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करते हैं तो हमारी बनेगी 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो ये बन जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन बनेगी, इन दोनों वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसके फैक्टर बनेंगे 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली x माइनस 4 और इधर से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर में से x माइनस 4 कॉमन है, इधर से x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 2। ओके, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की निकाल लेते हैं। व्हेन x is equals to 2, then y is equals to 6 minus 2 is equals to 4. When x is equals to 4, then y is equals to 6 minus 4 is equals to 2. अब हमारे पास दो आंसर्स बनेंगे इसके। पहला बनेगा x is equals to 4, y is equals to 2 and g is equals to 0, और x is equals to 2, y is equals to 4 and g is equals to 0। ये दो आंसर्स जो हैं वो हमारे सेकेंड पार्ट के बन गए। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस जी वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 9 5 7। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम ही है दोनों साइड। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, वैसे हम इस वाले क्वेश्चन में भी कंपेयर कर लेंगे। मीन्स 1 1 एलिमेंट 1 1, 2 1 2 2 1 एंड 3 1 3 1 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 9, x प्लस जी इज इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जी इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से हम देखते हैं तो देखो अगर हम इसमें से y प्लस जी की वैल्यू 7 यहाँ डाल देते हैं तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास x प्लस जी की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के y की निकाल सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, y प्लस 5 y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन में y प्लस जी इज इक्वल्स टू 7 गिवन था, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर डालकर और g की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेट इज g इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आपके पास आई थी 2, जो हमने पहले सोल्व किया था। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आई थी, देखो ध्यान से ये 2 है। और फिर यहाँ से हमारी y की 4 आई थी और g की 3 आई थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d
फ्रॉम द इक्वेशंस a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू -1 5 0 13। सेम सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इक्वेशंस कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। और इधर दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 5 0 13। अब क्या करना है, वही सेम a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी -1 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम दोनों को सोल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस कट, तो यहाँ से बचेगा -a इज इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। a की वैल्यू 1 हम यहाँ डाल के b की निकाल सकते हैं। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, सॉरी 1 माइनस b इज इक्वल्स टू -1। So minus b is equals to -1 -1 -2 and b is equals to 2। ओके, नेक्स्ट आपका था इधर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू आपकी 1 है, आप इधर 1 डाल देते हो तो आपका c आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद लास्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर c की वैल्यू 3 डालते हैं, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। सो d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल्स टू 4। तो 1 बाय 1 हम a b c सबकी वैल्यू डाल देते हैं, मतलब लिख देते हैं एंड में। तो आपका a क्या आया था, a आपका 1 था, b आपका 2, c आपका 3 एंड d आपका क्या है 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a इज इक्वल्स टू aij एंड ऑर्डर इज m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ इसके आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है a m is greater than n, b m is less than n। a में आपका गिवन है m is less than n, m is greater than n, m is equals to n, c is m is equals to n and d is none of the above। none of these। तो सिंपल सी बात है, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज जो होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो इसमें m की जो वैल्यू है वो n के इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में m ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा c, m इज इक्वल्स टू n, m इज इक्वल्स टू n। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी रीड कर लेते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में वही सेम दिया हुआ है कि आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 minus 3x that is equals to 0
y माइनस 2 8 4, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी कोमा है बीच में, दो मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की, सॉरी एक्स और वाई की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगी। एक्स और वाई की किन वैल्यूज के लिए दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगी। तो पहले हम 1 बाय 1 कंपेयर करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर हम वाई की निकाल लेंगे। तो देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, x इज इक्वल्स टू -7/3। x की दूसरी अगर हमें वैल्यू कंपेयर करनी है तो वो हम यहां से कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगी 2 - 3x इज इक्वल्स टू 4, -3x इज इक्वल्स टू 4 - 2, that is equals to -3x is equals to 2 and x is equals to 2/-3। सिमिलरली वैसे भी अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज x की मैच ही नहीं कर रही हैं, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इसमें, x की वैल्यूज ही मैच नहीं कर रही। अगर x की वैल्यू मैच कर रही होती तो हम y की निकालते, बट अगर x की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो y की निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इफ यू वांट आप x y की वैल्यूज भी निकाल कर देख सकते हो। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y - 2 इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7, और इससे y + 1 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू 7। y की तो मैच कर रही है, y की तो दोनों वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन x की दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो इसके ऑप्शंस हैं, हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो है इसका ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू -1/3, y इज इक्वल्स टू 7। इनमें से कोई सा भी नहीं है क्योंकि x की तो ये दो वैल्यूज हैं और y की 7, ठीक है, लेकिन x की तो है ही नहीं। बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी y इज इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -2/3, एंड डी y is equals to, sorry, x is equals to -1/3 and y is equals to -2/3। ओके, देखो जब मेन रूल इज x, क्योंकि y तो मैच कर गया लेकिन x मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो बनेगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बिकॉज x की दोनों वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। अगर x की दोनों वैल्यूज सेम आती तो हमारा आंसर क्या बन जाता, जो आता उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता आंसर क्या होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल द possible matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1 is, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ए आ जाएगा 27, बी आपका है 18, सी आपका है 81 और डी आपका है 512। तो सबसे पहले हमें जब एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। हमने मान लो एक मैट्रिक्स बनाई, ए मैट्रिक्स, ऑर्डर 3/3 है तो इसमें 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3/3। अब बात करते हैं कि हमें वो मैट्रिक्स निकालनी है जिसकी हर एक एंट्री 0 और 1 हो सकती है। मतलब जो इसका 1 1 एलिमेंट है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ऐसे ही सेम 1 2 एलिमेंट भी है तो 0 हो सकता है या 1,
ये भी कितना हो सकता है 0 या 1, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1। सिमिलरली 3 1 इज ऑल्सो 0 बाय 0 और 1, 3 2 इज ऑल्सो 0 बाय 0 और 1, और ये भी 0 और 1। मतलब हमारे पास जितने भी पोजिशंस हैं उन पोजिशंस में से हर एक पोजिशन पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो हमें इसको यूज करते हुए 0 और 1 को यूज करते हुए पॉसिबल मैट्रिसेस निकालनी है कि कैसे निकालेंगे। ओके, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा परमुटेशन का, क्योंकि परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल ना लेके एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें मान लो एक मतलब अरेंजमेंट करनी है जिसमें 2 नंबर्स हैं 0 और 1, ये लेके चलते हैं, और कितनी पोजीशन पे करनी है? 3 पोजीशन पे करनी है। 1 2 3 4 पोजीशन ले लो, नो प्रॉब्लम। तो इसका हो जाएगा 0 और 1, इसमें भी 0 और 1 आ सकता है, इसमें 0 और 1 आ सकता है, 0 और 1 आ सकता है। परमुटेशन में हम रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का भी मेथड लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के लिए कुछ नहीं बोला गया है। दोनों एंट्री में से मतलब दोनों में से 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर के लिए कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास, मतलब इसके कितने वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं? इस फर्स्ट बॉक्स को हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, इसको भी हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 में से इसमें भी कुछ भी आ सकता है। इसको भी 2 वे और इसको भी हम 2 वेज में कर सकते हैं। तो जब हमें इसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे? इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की, कि यहाँ पे हमारे पास कितने एंट्रीज है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट, और 9 में हर एक की पोजीशन के लिए हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 0 और 1। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए वही सेम कि हम यहाँ पर 9 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर भी 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, तो इसके भी 2 वेज हो गए, ऐसे इसके भी 2 वेज हो गए, मतलब हर एक के हमारे 2 वेज हो गए, 2 2 2 2 2 2, हर एक के लिए 2 वेज हो गए। तो इसकी अरेंजमेंट निकालने के लिए या इसकी मैट्रिक्स निकालने के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, वो आपकी हो जाएगी 2 इंटू 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 2 इज इक्वल्स टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 9 बनेगा, 2 रेज़ टू पावर 9 आपका होता है 512। ठीक है, अगर हम इन जनरल इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज होल रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि 2 एंट्री थी और एलिमेंट कितने थे? 9, तो ये क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। सिंपल। नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ लिखेंगे, मान लो यहाँ पे 3 एंट्रीज होती तो 3 रेज़ टू पावर 9 हो जाता, 4 एंट्रीज होती तो 4 रेज़ टू पावर 9 हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे मान लो 4 होते, क्योंकि 2 by 2 के मैट्रिक्स में 4 होते तो 2 रेज़ टू पावर 2 आपका क्या बन जाएगा? 4 मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 3.1 इज completed. So tomorrow we will start operations. Tomorrow, in the sense next video, we will start operations on matrices. So keep stay on Ekanshi Educator for more videos.